तिल चौथ, इसे संकष्ट चौथ भी कहते हैं, इसको तिल चौथ भी कहते हैं, गणेश चौथ भी कहते हैं। इस दिन गणेश जी की और चौथ माता की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और रात को चंद्रमा देखकर अर्घ दी जाती है, खोला जाता है। अब इसकी कहानी, तिल चौथ की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती। जिस कपड़े से आटा छानती वो कपड़ा अपने घर में लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को धोकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि मामा, चाची तो अपने घर से जो आटे का कपड़ा लेकर जाती है वहाँ चाचा को धोकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी से कहा, वह जो आटे के छानने का कपड़ा है वह यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोर कर पिला दो। देवरानी बोली कि आज तो उन्होंने मुझे आटा छानने का कपड़ा लाने नहीं दिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखे मरते हुए गुस्सा आया तो अपनी पत्नी को लकड़ी से बहुत पीटा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए उसने तिलकुटा बनाया था और उसने ऊपर आलिये में रख रखा था और वो भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी आए और आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी है और तू सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए निपटने की मन में है और सो कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारे घर भर दिया। अब निपटने के बाद बोले, ला मैं अब कहाँ पहुँचूँ। उसने गुस्से से बोला, मेरे ललाट से पहुँच लो। गणेश जी बोलने और पहुँच के चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारे सिर और उसके सिर पर सोने की आभा चमक रही थी। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए वह जेठानी के घर गए नहीं। जेठानी ने अपने बच्चों को कहा, जाओ चाची को देख कर आओ, आज क्यों नहीं आई है। वो गए तो उन्होंने देखा चाची तो हीरे मोतियों का ढेर पड़ा हुआ है और उनको संवारने में लगी हुई है, बटोरने में लगी है। उन्होंने अपने जाकर अपनी माँ को कहा कि माँ चाची ने तो बहुत सारा उनके यहाँ धन हो गया है। जेठानी भागी भागी गई, देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन तुम्हें कैसे मिला है। देवरानी तो बहुत ही भोली भाली थी, उसने सारी घटना कह दी। इसी को सुनकर जेठानी अपने घर गई और अपने पति को बोली, मुझे आज आप लकड़ियों से पीटो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा था, इसलिए उनको ये धन मिला है। उसका पति बोला, अरे तू क्यों भूखी मार खा रही है। लेकिन वह नहीं मानी तो पति ने उसे मारा और फिर वह गणेश जी का स्मरण कर सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटूं, कहाँ मैं जाऊं। उसने बोला, देवरानी का तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाइए। गणेश जी ने निपटारा कर लिया, निपट गए वो सारी जगह। अब बोले, बता कहाँ पहुँचूँ। तो वह बोली, मेरे ललाट से पहुँच लो। उन्होंने ललाट से पहुँच लिया। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मारी खाई है। जेठानी बोली, अब मुझे मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, अब बताओ क्या करें। हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, अब आप अपना समेट लो। गणेश जी बोले कि धन का आधा देवरानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं थी। तब भगवान ने एक सुई को भी देवरानी को दिलवाया। तब भगवान ने अपनी सारी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी का भंडारा भरा वैसा सभी का भरना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। इस कथा के बाद
गणेश जी की कथा कहनी चाहिए, वार की कथा कहनी चाहिए, एक और चौथ माता की कथा है वो कहनी चाहिए, और ऐसे इस तरह से 5 कथा कहनी चाहिए या 7 कथा कहनी चाहिए, और अपना व्रत चंद्रमा को अर्घ देकर पूर्ण करना चाहिए। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो चौथ माता की जय।